अगर ध्यान से सोचा जाए तो कितने दुख की बात है। हम सबके सामने यह जो लड़की दिखाई दे रही है, अब यह इस दुनिया में नहीं रही। इस लड़की की गलती सिर्फ इतनी है कि इसके माता पिता की आर्थिक हालत उतनी अच्छी ना थी कि इनकी परवरिश कर सके। यह लड़की अपने जीवन यापन के लिए एक विधायक के घर में काम करने जाती थी। यह वही विधायक का घर है जिस घर में इस लड़की की मौत हुई। अभी मौत किस कारण से हुई उसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के रवैये को देखकर लग रहा है कि मामला पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा, क्योंकि विधायक के घर की बात है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। जब आप इतिहास का अध्ययन करते होंगे तो ऐसी तमाम घटनाएं मिलती हैं जिनमें बड़े बड़े सूबेदार जमींदार अपने नौकरों को ही पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का काम करते हैं। नौकर द्वारा पैसे की मांग करने पर उनकी इतनी पिटाई की जाती है कि उनकी मौत तक हो जाती है, और इन बड़े बड़े जमींदारों सूबेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं होती, क्योंकि उस समय राजतंत्र होता है। हालांकि अगर बलबन जैसे शासक हो तो राजतंत्र में भी इस तरह के कुकृत्य करने वाले को कठोर सजा देते हैं। इसी प्रकार की एक घटना मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। जब देश में लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, राजतंत्र था, तब ऐसी घटनाएं तमाम होती थी जिसमें देखा जाता था कि सूबेदार जमींदार अपने नौकर की छोटी छोटी गलती पर उन्हें इतना मारते थे कि उनकी मौत तक हो जाती थी, और उस जमींदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक भी नहीं होती थी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर अपने परिवार के संग छतरपुर में रहते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से विधायक हैं चंदा सुरेंद्र सिंह गौर, जो अपने परिवार के संग छतरपुर में रहते हैं। उनके बेटे अभियंत सिंह गौर के घर में सपना नाम की 20 वर्षीय नौकरानी की लाश मिली। जो टीकमगढ़ के विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर हैं, उनका बेटा अभियंत सिंह गौर है। उसके घर में सपना नाम की एक 20 वर्षीय लड़की काम करती थी, जिसकी लाश उनके घर में ही मिली है। सपना उनके घर में काफ़ी समय से कार्य करती थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सपना की हत्या की गई या फिर उन्होंने आत्महत्या की। ये हैं चंदा सुरेंद्र सिंह गौर के पुत्र अभियंत सिंह गौर। इसी के घर में जो है सपना नाम की उस लड़की की लाश मिली है। सपना की लाश एक आम के पेड़ पर लटकते हुए मिली। इसी के घर में यही है अभियंत सिंह गौर। वहाँ से एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है जिसमें सपना घटना स्थल की तरफ अकेले जाती हुई नजर आ रही है। उसके घर से एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें देखा जा रहा है कि सपना घटना स्थल की तरफ अकेले जाती हुई नजर आ रही है। इस आधार पर पुलिस और अन्य लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सपना ने खुद आत्महत्या की है, ना कि उनकी किसी ने हत्या की है। उस सीसीटीवी फुटेज में सपना को देख लिया जाता है कि कुछ दूर वह अकेले जाती है, घटना स्थल की तरफ अकेले बढ़ती है। इस आधार पर हमारे देश की पुलिस यह तय कर लेती है कि सपना की हत्या नहीं की गई, उसने तो खुद ही आत्महत्या की है। अब इस केस को पुलिस हत्या समझे या आत्महत्या, लेकिन दोषी को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई दोषी तो जरूर है। अगर सपना ने आत्महत्या की होगी तब भी कोई ना कोई दोषी होगा जरूर, क्योंकि कोई आत्महत्या इतनी आसानी से नहीं करता। जब बहुत ज़्यादा टार्चर किया जाता है तभी कोई आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। अब ऐसी स्थिति में अगर पुलिस मान लेती है कि सपना ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, उसकी किसी ने हत्या नहीं की है, उसने स्वतः ही अपनी हत्या कर ली, तो ऐसी स्थिति में क्या मान लिया जाएगा कि कोई दोषी नहीं है? तब भी दोषी है। अगर सपना ने आत्महत्या की है तब भी कोई ना कोई दोषी है, क्योंकि कोई भी हो आत्महत्या इतनी आसानी से नहीं करता। जब किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा टार्चर कर दिया जाता है तभी वह आत्महत्या की तरफ बढ़ता है, आत्महत्या के बारे में तभी सोचता है। अगर उसने आत्महत्या की है तो समझ लीजिए उसकी हत्या से भी ज़्यादा किसी ने टार्चर किया होगा, परेशान किया होगा, तब तकलीफ दी होगी। हत्या करने से ज़्यादा जब कोई तकलीफ देता है तब व्यक्ति खुद ही आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पुलिस कह रही है कि सपना ने आत्महत्या की है, तब भी इस पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए कि दोषियों को निकाल कर लाया जाए, क्योंकि उसने आत्महत्या तभी की होगी जब उसे किसी ने टार्चर किया होगा। जिसने भी टार्चर किया है उसे पुलिस को चाहिए ढूंढ कर लाए, उसे कठोर से कठोर सज़ा दी जानी चाहिए।